हेलो स्टूडेंट्स, आज बिहेवियर थेरेपी के टेक्निक सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दिस टेक्निक इज डेवलप्ड बाय वोल्पे। दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स डिसकम्फ्रंटिंग इफेक्ट्स ऑफ फियर प्रोड्यूसिंग स्टिमुलाई बाय इंटरपोजिंग एंड एसोसिएटिंग अ रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई. In this process, all emotional discomforts are identified and then usually 3 steps are followed. तो ये जो टेक्निक है इसमें हम रिलैक्सेशन टेक्निक को एसोसिएट करते हैं फियर प्रोड्यूसिंग स्टिमुलाई से। बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट, द पेशेंट इज ट्रेन्ड इन डीप मसल रिलैक्सेशन। 16 पार्ट्स में मसल को हम लोग बांट के और हर मसल को रिलैक्सेशन करने की ट्रेनिंग देते हैं। Constructing with the patient a hierarchy of scenes involving the feared situation from least feared to most feared. अब एक हायरार्की बनाने को कहते हैं जिसमें सबसे ज्यादा डर और सबसे कम डर एक लाइन पे वो बनाते हैं। जो सबसे ज्यादा एंजाइटी प्रोड्यूसिंग स्टिमुलस है और सबसे कम हायरार्की बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई छिपकली है और वो दीवार पे है, वो उससे कम डर लग रहा है, अगर आपके टेबल पर है तो उससे ज्यादा डर लग रहा है। तो इस तरह हायरार्की बनाते हैं। सिस्टमैटिकली डायरेक्टिंग द पेशेंट टू इमेजिन ईच फियरफुल सीन्स इन द हायरार्की व्हाइल रिमेनिंग डीपली रिलैक्स्ड। इसमें एक स्टिमुलस को कॉन्सेंट्रेट करना होता है, इमेजिन करना होता है, और बाकी जो स्टिमुलस है उसके समय रिलैक्स होना होता है। मान लीजिए कि अगर दीवार पर छिपकली है और फिर भी डर लग रहा है तो मसल ट्रेनिंग जो है, रिलैक्सेशन ट्रेनिंग जो है वो दी जाती है और फिर पेशेंट को कहा जाता है कि अब आप सोचिए, इमेजिन करिए छिपकली को। तो अगर वो दोबारा करता है रिलैक्सेशन के बाद, इमेजिन करता है, तो उसको उतना डर नहीं लगता है। इस तरह धीरे 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 सिस्टमैटिकली डिसेंसिटाइज करते हैं। प्रॉब्लम्स भी है इस टेक्निक में। वुल्पे ने कहा कि इन इम्प्लीमेंटिंग द टेक्निक, तो डिफिकल्टी इन रिलैक्सेशन में भी जो इंडिविजुअल है वो रिलैक्सेशन नहीं कर पाए, हायरार्की में मिसलीडिंग दे, गलत इंफॉर्मेशन दे, इमेजिनेशन कम हो, ये सब हो सकती हैं। एनीलो ने कहा कि द गोल ऑफ सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन इज नॉट ओनली टू एनेबल द पेशेंट टू इमेजिन हिमसेल्फ इन द feared situation without feeling anxiety, but also to experience actually the previously feared situation without feeling anxiety. तो इसमें मेनली एनीलो ने कहा, एलिमेंट्स ऑफ साइकोथेरेपी बुक थी 1971 में, इन्होंने कहा कि सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन में पेशेंट न सिर्फ फियर्ड सिचुएशन को फील करता है, एंजाइटी को फील करता है, बल्कि जो पहले भी वो जिस सिचुएशन में एंजाइटी फील किया है उसको भी इमेजिन करता है। तो इसमें बहुत अच्छा ये टेक्निक है, लेकिन साथ में मेडिकेशंस भी यूज कर सकते हैं, मेडिटेशन भी यूज करते हैं, मेडिसिन्स भी यूज कर सकते हैं, और एसोसिएट करके, और हम लोग बहुत अच्छे तरीके से ये टेक्निक यूज करके बिहेवियर थेरेपी दे सकते हैं। This method is used when the individual is capable of responding perfectly to a stimulus but refrains from doing so because of fear and anxiety. तो इस मेथड में इंडिविजुअल जो है वो चाहता है कि वो नहीं डरे, लेकिन फिर भी उसको बहुत ज्यादा डर लगता है किसी भी चीज से। It is based on the formula that a person cannot be relaxed and anxious at the same time. जैसे कि मैंने कहा कि मसल ट्रेनिंग दी जाती है, तो एक आदमी जो है, इंसान जो है, एक ही समय में रिलैक्स और एंशियस नहीं हो सकता है। बेसिक फंडामेंटल थिंग यही है इसमें। By deep muscular relaxation training, subject is told to think about the anxiety arousal situation. If this situation again causes tension in him, then again he is sent under relaxation. Gradually, he gains the capacity to think about the anxiety arousal situation, and by thinking the anxiety arousal situation of the highest order, he does not become tensed. तो जैसे मैंने आपको कहा कि मान लीजिए कोई सिचुएशन में इंडिविजुअल जो है बहुत टेंस्ड है, तो उसको मसल रिलैक्सेशन टेक्निक देंगे। अगर फिर भी वो टेंस्ड रहता है तो फिर से मसल रिलैक्सेशन टेक्निक देंगे।
लेकिन फिर भी अगर वो बोलता है कि नहीं मुझे अब नहीं डर लग रहा है, तो नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे जिसमें उसको एंजाइटी प्रोड्यूस हो रहा है. The desensitization session is done 2-3 times in a week for 15 to 30 minutes. Kennedy and Kimura ने 1974 में स्टडी किया and they concluded that 25 to 50% of the patient can be treated successfully by this method. Many maladaptive behaviors like phobia, anxiety, neurosis, frigidity, etc. can be treated successfully by this method. तो यही है systematic desensitization. Thank you.